हेलो बेटा। बेटा एक आपका डाउट था सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का। सर ये है क्या? देखें बेटा, इसका एक एग्जांपल के थ्रू समझे जरा ये क्या है। बेटा तीन पार्टनर थे, ए बी सी, जिनकी रेशियो थी 2:3:1। आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ए का बैलेंस था 3 लाख, बी का बैलेंस था 2 लाख और सी का बैलेंस था 1 लाख। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं, डेट ऑफ डेथ आपको दे रखी है 1 अक्टूबर 2015। ठीक है जी, 1 अक्टूबर 2015। तो सर डेट ऑफ डेथ अगर 1 अक्टूबर 2015 की है, इसका मतलब ये सारे बैलेंसेस हमने जो एडजस्टेड है, ये है एडजस्टेड बैलेंस, एडजस्टेड कैपिटल, यानी कि आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स हमने 1 अक्टूबर 2015 को निकाले। तो इसके अंदर भाई अगर सी की डेथ हुई है तो सी को कितने पैसे मिलने चाहिए? सी को नहीं, सी के एग्जीक्यूटर को कितने पैसे मिलने चाहिए? 1 लाख। लेकिन पार्टनर ने डिसाइड किया कि सर अभी पैसा नहीं है, अभी हम दे नहीं पाएंगे, हम ये पैसा आपको सेटल कर देंगे कब? 31 मार्च 2016 को, यानी कि 6 महीने बाद। आफ्टर 6 मंथ हम ये पैसा आपको सेटल कर देंगे। तो अगर रिमेनिंग पार्टनर्स डिजीज पार्टनर के एग्जीक्यूटर को ऑन द डेट ऑफ डेथ पर पैसा नहीं देते, या तो पूरा नहीं देते या कुछ कम देते, मान के चलो पार्टनर्स ने बोला भी 1 लाख का 1 लाख पूरा 6 महीने बाद ले जाना, या तुम एक काम करो 70,000 रुपये अभी ले लो, 30,000 रुपये ले जाना कब? 6 महीने बाद। तो कुछ भी ऐसा हुआ तो सर यहाँ पर डिजीज पार्टनर का जो एग्जीक्यूटर है पार्टनरशिप एक्ट के अंदर, उसके पास दो राइट अवेलेबल है। सर क्या राइट अवेलेबल है जरा देखें जरा फटाफट से, कि सर मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये वाले राइट है। कि सर अगर मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे फुल अमाउंट पे नहीं करा, मैं फिर पार्ट के हिसाब से भी कराऊंगा, पूरा का पूरा 1 लाख रुपए आपने पे नहीं करा, 6 महीने बाद पे किया, तो एग्जीक्यूटर कह रहा है भाई साहब पैसे तो मिलने चाहिए थे 1 अक्टूबर को, लेकिन आप मुझे दे कब रहे हो? 31 मार्च को, तो मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखते हैं जरा क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से। पार्टनरशिप रिमेनिंग पार्टनर्स ने कहा भैया आपको हम पैसा दे तो रहे हैं 31 मार्च को, हम इसके साथ चिंता मत करो, 6% का आपको इंटरेस्ट और लोन भी देंगे, क्योंकि पैसा आज ही हमें आपको पे कर देना चाहिए था, लेकिन अब हम इसे कब पे कर रहे हैं? 6 महीने बाद। चिंता मत करो सर, 6 महीने का आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो कितना हो जाएगा? 1 लाख का लोन इंटू में 6% का, और वो भी सिर्फ 6 मंथ का। तो सर ये हमारे पास हो जाएगा 3,000 रुपीज। चिंता मत करो, 3,000 रुपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे। और एक चीज और होती है, शेयर इन दी प्रॉफिट। सर ये शेयर इन दी प्रॉफिट का मतलब क्या है? जरा ध्यान से देखें, ध्यान से देखें बेटा। 1 अक्टूबर को 2015, 31 मार्च 2016, पैसा यहां पर 1 लाख रुपए दे देना चाहिए था उसको। हालांकि यहां पर जो कैपिटल थी वो तीनों की कितने की थी? 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख, ये कैपिटल थी उनकी, ठीक है ना। हालांकि हमें यहाँ पर उसको 1 लाख रुपए दे देना चाहिए था, लेकिन हमने पे नहीं करा। हमने क्या बोला? भाई साहब 31 मार्च को 1 लाख रुपए देंगे, ठीक है जी। अब ये 6 महीने बेटा, सी की तो यहाँ पे डेथ हो गई, एग्जीक्यूटर कोई काम करने थोड़े ना आ रहा है। यहां से लेकर यहां तक सिर्फ बिजनेस कौन कर रहे हैं? ए और बी। और ए और बी ने इस बिजनेस को करा और प्रॉफिट पता है कितना कमाया? प्रॉफिट उन्होंने कमाया 60,000 रुपए। इन 6 महीने, 6 मंथ के अंदर उन्होंने काम किया और पैसा कितना कमाया? प्रॉफिट कितना कमाया? 60,000 रुपीज। लेकिन जल्दी से बताओ, ए और बी ने यहां पर कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था बिजनेस में? सर ए की कैपिटल तो पूरी बिजनेस में इन्वेस्ट हो रखी होगी, यानी कि 3 लाख रुपए लगा करके 60,000 कमाए, प्लस बी की कैपिटल भी तो इन्वेस्ट हो रखी होगी बिजनेस में, तो 3 लाख प्लस 2 लाख, 5 लाख लगा करके 60,000 कमाए। और जल्दी से बताओ, आपको लगता नहीं कि ये 1 लाख रुपए भी ए और बी ने, हालांकि ये दे देने चाहिए थे सी को, ये दिए नहीं, तो ये भी तो उन्होंने यूज करके ही ये 60,000 रुपए कमाए हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 60,000 का जो प्रॉफिट है वो कमाया है 3 लाख रुपए ए ने लगा करके, 2 लाख रुपए बी ने लगा करके, और सी के भी इसमें 1 लाख रुपए इंक्लूड है, यानी कि ये 6 लाख रुपए लगा करके आपने 60,000 रुपए कमाए हैं। 6 लाख रुपए लगा करके आपने 60,000 कमाए हैं। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यहां पर किस किस का पैसा इन्वॉल्व है? सर यहाँ पर 3 लोगों का पैसा इन्वॉल्व है। 6 लाख रुपए लगा करके आपने 60,000 कमाए हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हो 1 लाख लगा करके, सी वाले पैसे लगा करके इन्होंने कितना पैसा कमाया होगा? सर बिल्कुल सिंपल है, प्रॉफिट फॉर 6 मंथ, यानी कि जब तक हमने आपके पैसे नहीं दिए, जितने टाइम तक हमने आपके पैसे नहीं दिए, डिवाइडेड बाय
टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड, टोटल कैपिटल कितनी इन्वेस्ट थी, 3 लाख रुपए ए की थी, 2 लाख रुपए बी की थी, और सी के भी तो पैसे देने चाहिए थे लेकिन आपने नहीं दिए, वो भी प्लस हो जाएंगे। तो 60,000 रुपए कमाए हैं 6 लाख रुपए लगा करके, तो हर एक रुपया कमाने के लिए कितने पैसे लगाए सर, 60,000 कमाए कितने लगा करके, 6 लाख रुपए लगा करके। तो जल्दी से बताओ, अगर 60,000 कमाए हैं 6 लाख रुपए लगा करके, तो 1 लाख लगा करके कितने पैसे कमाए हैं ये बता दो। तो यहां पर आएगा अमाउंट नॉट पेड टू सीज एग्जीक्यूटर। ठीक है जी, तो जल्दी से बताओ कितना आ जाएगा सर, ये आपके पास आ जाएगा 10, ये आपके पास आ जाएगा 10,000। तो 10,000 रुपीज आपको किसको पे करने पड़ेंगे, आपको पे करने पड़ेंगे सी के एग्जीक्यूटर को। सर 10,000 देने हैं या 6,000 देने हैं, सॉरी 3,000 देने हैं या 6,000 देने हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन देना है या हमें देना है शेयर इन दी प्रॉफिट, शेयर इन दी प्रॉफिट। बेटा ये चॉइस किसके पास है, ये सी के एग्जीक्यूटर के पास चॉइस है, जो भी उसको बेनिफिशियल लग रहा है। इंटरेस्ट ऑन लोन यहाँ पर है 3,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट के अंदर शेयर है 10,000। तो बताओ आपके लिए बेनिफिशियल कौन सा लग रहा है, 10,000। तो दोनों ऑप्शन किसके पास है, सी के पास है। सी जोन सा ऑप्शन लेना चाहेगा उसको मिल जाएगा, यानी कि या तो आईओस इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा और या फिर आपको मिलेगा शेयर इन प्रॉफिट फॉर दैट पीरियड। सर अगर ऐसा होता कि 1 लाख में से उन्होंने दे दिए होते उसको, 40,000 वापस कर दिए होते, तो बेटा फिर मैं पता क्या कहता कि ये 60,000 रुपए जो आपने कमाए हैं, ये कमाए हैं कैसे, 3 लाख रुपए ए के लगा करके, 2 लाख रुपए बी के लगा करके, और आप कह रहे हो 60,000 दे दिए होते तो 40,000 ही तो होते सिर्फ सी के। तो ऐसे होता इनटू में सी का अमाउंट कितना है 40,000, तो इस तरीके से डिवाइड करके जो भी अमाउंट आता तो वो हम दे दे। तो फिर हम कंपेयर करते कि इंटरेस्ट ऑन लोन दे, और इंटरेस्ट ऑन लोन लेगा सी का एग्जीक्यूटर या फिर वो लेगा ये वाला अमाउंट। ठीक है जी, चलो एक बार जरा पढ़ते हैं, एक ही क्वेश्चन है बुक के अंदर, सिर्फ इसका और कुछ नहीं। एज पर सेक्शन 37 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इफ फुल, या तो पूरा 1 लाख रुपए नहीं दिया, और पार्ट यानी कि 60,000 दे दिया 40,000 नहीं दिया, ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इज अनपेड। ठीक है जी, पॉइंट नंबर फर्स्ट, अगर रिमेनिंग पार्टनर्स ने एग्जीक्यूटर से बात कर ली कि देख भाई मजबूरी है इस वजह से टाइम मांग रहे हैं आपसे, वरना पैसे दे देते, और आप भी समझो आपका जो भी नॉमिनी जिसकी डेथ हुई है वो भी हमारा पार्टनर ही था, हमारे साथ ही काम करता था, उसको हमारी मजबूरियों का पता था, आपको पता नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि किसी मजबूरी की वजह से हम आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, तो प्लीज इसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट डिमांड मत करना, इसके ऊपर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयर डिमांड मत करना। अगर एग्जीक्यूटर ने कहा ठीक है सर कोई बात नहीं, वो भी यहाँ पर आपके साथ ही काम कर रहा था, कोई बात नहीं, थोड़ा डिले हो रहा है तो बाद में पैसे देना, अगर उनके बीच में डिले है तो कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 लाख का 1 लाख ही मिलेगा। देखो लिखा हुआ है, ही विल बी एंटाइटल टू इंटरेस्ट और शेयर इन द प्रॉफिट, मिलेगा उसे इंटरेस्ट और शेयर ऑफ प्रॉफिट, लेकिन अगर बात कर ली होगी तो नहीं मिलेगा, अगर नहीं करी होगी तो दोनों में से जो भी ऑप्शन सी को अच्छा लगेगा एग्जीक्यूटर को वो ले लेगा। If it is mutually agreed among partners that interest or share of profit will not be paid, no amount shall be payable। तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा और ना ही प्रॉफिट के अंदर शेयर मिलेगा, सिर्फ 1 लाख का 1 लाख मिलेगा पूरा का पूरा, या फिर हो सकता है 60,000 उसी टाइम पे कर दिए तो 40,000 मिलेंगे सिर्फ 6 महीने बाद। लेकिन पॉइंट नंबर सेकंड, इफ पार्टनर डू नॉट हैव एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं हुई एज टू पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट या फिर प्रॉफिट शेयर, कोई बात ही नहीं हुई, तो यहां पर अब सी के एग्जीक्यूटिव के पास पूरा राइट है, जो भी उसको ज्यादा लगेगा वो ले लेगा। टू आउटगोइंग पार्टनर यानी कि डिजीज पार्टनर दिस साइड, दिस केस द एग्जीक्यूटर हैज अ चॉइस टू गेट आइदर ऑफ द फॉलोइंग टिल फाइनल सेटलमेंट। जब तक उसकी फाइनल सेटलमेंट नहीं हो जाती तो पहले तो सर अगर 5 महीने बाद पैसे दे रहे हो तो 5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, 6 महीने बाद पैसे दे रहे हो 6 महीने का, 10 महीने बाद तो 10 महीने का, तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना। और 10 महीने का ही आप कैलकुलेट कर लोगे क्या, 10 महीने का मतलब जो प्रॉफिट आपको दे रखा होगा वो ऑलरेडी 10 महीने का होगा। शेयर इन द प्रॉफिट अर्न प्रपोर्शनेट टू हिज अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग टू द टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल के अंदर उसका जितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग था उसके ऊपर आपने कितना पैसा कमाया उसके ऊपर मेरे को दे देना। अमाउंट आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, ठीक है जी, अपॉन में कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स प्लस बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग पार्टनर, ठीक है जी, प्रॉफिट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर टिल डेट ऑफ नेक्स्ट बैलेंस शीट, नेक्स्ट बैलेंस शीट मतलब जब भी उसने पेमेंट करी होगी। ठीक है जी, तो हमारे पास यहाँ पर अमाउंट कितना था 60,000, और आउटगोइंग पार्टनर का पैसा कितना था 1 लाख, और उसका कितना था 3 लाख, प्लस में 2 लाख, और प्लस में 1 लाख। तो इस तरीके से ये वाला फॉर्मूला बना हुआ है। ठीक है बेटा, एक बार क्वेश्चन देख लो, लाल बाल पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन रेशियो कर रहा है 4:3:3, यहाँ पर रेशियो का कोई भी काम नहीं है। पाल डाइड ऑन 1 जुलाई 2024, तो ध्यान रखना जुलाई में डाइड हुआ, ऑन द डेट
ऑफ कैपिटल कितने की है, लाल बाल पाल आफ्टर ऑल नेसेसरी एडजस्टमेंट 75, 65 और 45, तीनों की कैपिटल आपको दे रखी है। और यहाँ पर किसकी डेथ हुई है, पाल की डेथ हुई है, पाल मतलब ये, तो 45,000 उसको पे करना चाहिए। कह रहा है बाल, लाल एंड बाल कंटिन्यू टू कैरिंग ऑन द बिजनेस फॉर 6 मंथ विदाउट सेटलिंग द अकाउंट ऑफ पाल, यानी कि सर उसका अकाउंट सेटल किया नहीं और 6 महीने से बिजनेस चल रहा है, पैसे अभी तक दिए नहीं उसको। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ एंडेड 31 दिसंबर 2021, 31 दिसंबर तक काम चला है। जुलाई में उसकी डेथ हुई थी, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 महीने हो गए। अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 इज अर्नड बाय द फर्म, ये है फॉर 6 मंथ, ये 6 महीने का ही है, 6 महीने तो काम किया है इन दोनों ने मिलके। उसके डेथ के बाद 6 महीने काम किया, जब क्योंकि जब तक वो था तब तो सारे पार्टनर से प्रॉफिट कमाया होगा, लेकिन उसकी डेथ के बाद इन दोनों ने काम किया और कितने पैसे कमाए, 50,000। 50,000 कमाए हैं, या तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा 50,000 में से, या फिर भाई 45,000 आपके हमने पे नहीं करे, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 6%। 6 महीने के हिसाब से आप अपना इंटरेस्ट बताओ कितना बनता है। सर इंटरेस्ट बनता है 1350, या तो ये वाला अमाउंट ले लो, या फिर 45,000 कमाए हैं क्या क्या लगा करके, 75 लगा करके, 65 लगा करके और 45 लगा करके। इसमें से मेरे 45 पर कितना कमाया, तो 45,000, प्रॉफिट कितना है, सॉरी प्रॉफिट 50,000 है। मैं एक बार ये वाला पॉइंट आपको दोबारा से कराया था ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो जी, या तो इंटरेस्ट मिलेगा कितना 1350, या फिर जो 50,000 का प्रॉफिट कमाया है, कितने पैसे लगा करके कमाया है, 75 प्लस 65 प्लस 45। अच्छा इसमें से मेरे 45 लगा करके कितना कमाया ये बता दो, तो 50,000 इंटू में 45 हो जाएगा, और नीचे अमाउंट क्या है, 75 प्लस 65 प्लस 45, तो 1,85,000 ये वाला अमाउंट बन रहा है। तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1,85,000 इंटू में 45, तो ये अमाउंट बन रहा है 12162। ठीक है जी, या तो ये वाला अमाउंट या ये वाला अमाउंट, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा कि पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअली एग्रीड है, ना ही इंटरेस्ट मिलेगा ना ही शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, इसका मतलब कुछ एग्री नहीं है। तो पार्टनर को या तो ये या तो ये, जो भी अच्छा लग रहा है पाल के एग्जीक्यूटिव को वो ले लेगा, और ऑब्वियस सी बात है वो यही वाला अमाउंट लेगा। तो ये चीजें नीचे कैलकुलेशन करके दे रखे 1350 और 12162 12162। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।